राम जी के अतिरिक्त किसी की कहीं कोई चर्चा नहीं। महात्मा वाल्मीकि जी ने लिखा, लोके नहीं सवित्येत यो न राम अनुव्रत। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो राम जी का भक्त न हो, राम जी का अनुचर न हो, राम जी का अनुयायी न हो, राम जी को मानने वाला न हो। तो रामायण में तो प्रतिपाद्य राम जी है। जय जय महा आदि मध्य अवसाना, जय महा आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तो भगवान को कैसे प्रतिपाद्य किया गया? राम नाम से। जय महारघुपति नाम उदारा, जय महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जे जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी का राम नाम इसमें भरा पड़ा है। कोई ऐसी पंक्ति नहीं है जिसमें रकार या मकार न हो। और राम नाम की वंदना कहीं और नहीं, यही की गई। ब्रह्मांबोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम्, श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर बरे, संशोभितं सर्वदा, संसारमय भेषजं सुखकरं, श्री जानकी जीवनम्, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं, श्रीराम नामामृतम्। ब्रह्म अम्भोज से समुद्भूत राम नाम अमृत, शंकर भगवान के मुखचंद्र में विराजमान श्री राम नाम अमृत, संशोभितम सर्वदा निरंतर। शिव जी के मुख में राम नाम विराजमान है। भवानी ने स्वयं कहा, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराते। यही बात करें। श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे, संशोभितं सर्वदा, संसारामय भेषजं। संसार रोग के लिए जो भेषज है, वैसे संसार तो सदैव बना है। राम नाम
हर युग में औषधि है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार से भगवान का लोग भजन करते हैं। राम भगत जग चारे प्रकारा। राम जी के भक्त संसार में चार प्रकार के। राम भगत जग चारे प्रकारा सुकृते चारे वो अनघ उदारा चहु चतुर कह नाम आधारा चहु चतुर कह नाम आधारा ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। इसी बात को गोविंद ने गीता जी में कहा। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी भगवान को बहुत प्रिय है। ज्ञानी त्वात्मैव में मतम ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। और यहाँ गीता जी में कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा आ इव, ज्ञानी तो मेरी आत्मा की तरह है। तो ज्ञानी और ध्यानी सतयुग में ध्यान करते थे। कृते यत् ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मुखै द्वापरे परिचर्यायां कलो तद हरिकीर्तनात्। ज्ञानी ये भक्त सतयुग का है। कृत जोग सब योगी विज्ञानी करे हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। ज्ञानी ध्यान करके सतयुग में अपना कल्याण करते हैं। करे हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्पी करम भवतरहि। त्रेता में यज्ञ करके, यज्ञ को साधन बना करके लोग अपना कल्याण करते हैं। द्वापर युग में भगवान के चरणों की पूजा को प्रधान माना गया। द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाउन दूजा। लेकिन कलयुग में न ध्यान की आवश्यकता है, न यज्ञ की आवश्यकता है, न परिचर्या की आवश्यकता है। कलयुग में तो केवल भगवान का नाम। हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल भगवान के नाम का संबल लिया जाए।
देखिए, कलयुग के दोषों को तो गिना नहीं जा सकता, इतने दोष हैं। गोस्वामी जी ने भी लिखा, काली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग में पापों की गिनती नहीं, कल केवल केवल शब्द का प्रयोग हुआ है। मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। यही बात श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव भगवान कह रहे हैं। कलेर दोष निधे राजन, कलयुग में दोषों को गिना नहीं जा सकता। कलेर दोष निधे राजन, अस्ति एको महान गुण। इसे ही करें, काली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। तो कल्याण कैसे हमारा होगा? का कलयुग में अनंत अनंत दोष हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है, सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। केवल राम राम कहने आ जाए, राम राम विश्वास पूर्वक, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। सोई भाव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलिमाही। यद्यपि ये नाम का संबल हर युग में है, हर युग में, चहु चतुर कह नाम अधारा। चाहे ज्ञानी हो, जिज्ञासु हो, अर्थार्थी हो, चाहे आर्त हो, चाहे सतयुग का हो, त्रेता युग का हो, द्वापर युग का हो या कलयुग का हो, चहु चतुर कह नाम अधारा। नाम का संबल तो सबको लेना है, लेकिन कलयुग में अन्य संबल को छोड़ दिया। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथा। कलयुग में केवल नाम का सहारा लिया जाए, कुछ न किया जाए, लेकिन सब भरोस तज जो भज राम। अन्य युगों में तो ये कहा गया कि भवसागर को पार कर जाएंगे। कैसे? भवसागर तर जाएंगे, तरने की बात बताई गई। और तरने वाला व्यक्ति सशंकित होता है, किसी जल जंतु ने पांव पकड़ लिया तो बोलिए कल्याण हो जाएगा। लेकिन कलयुग की ऐसी महिमा, नाम के संबल लेने वाले के लिए इतनी बड़ी बात बता दी गई कि गावत नर पावहि भव था। प्राणी भव का थाह पा लेता है। अच्छा, पता लग जाए कि इतना ही जल है तो भय लगेगा किसी को?
अन्य युगों में भव का था नहीं, भव अथाह है। अरे यहाँ तक कहा गया भगवान के गुणों को गाते गाते भव को कूप बता दिया गया। जब आचार्य चरण जन्म में पाठ करते हैं, यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कूपा। अब भव सागर नहीं कहा, यहाँ भव कूप बता दिया। और आगे चल करके नाम का संबल ले करके हम अपना कैसे कल्याण करेंगे, तो कहा कहीं सुनाई अनुमोदन करहि भव बारिधि गोपद तरहि। अरे भाई, कुआं बड़ा गहरा होता है ना, कुएं में गिर जाओ और आपके शब्द न सुनाई पड़े तो पड़े रहो ही नहीं। लेकिन कहा नाम का संबल लेने वाला, उसके लिए भव कूप नहीं रह जाता। उसके लिए भव कितना बड़ा गड्ढा होता है, तो कहते हैं जैसे गीली भूमि पर गऊ पांव रख दे, गीली मिट्टी पर गऊ का पांव पड़ जाए तो बोलो उसमें गड्ढा बन जाता है कि नहीं। और बरसात हो तो उसमें जल भर जाता है। तो गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में भरा हुआ जल आपके लिए, नाम लेने वाले के लिए इतना हो जाएगा। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि भव बारिधि गोपद इव तरहि। अब बोलो, गाय के पैर से बना गड्ढा, उसमें जल भरा पड़ा है, उसको तो आप लांग जाएंगे कि नहीं लांग जाएंगे? भव को ऐसे लांग जाएंगे। फिर भी जल तो है। आगे चल करके पुनः कहा, अरे जल भी समाप्त हो जाएगा आपके लिए यदि नाम का संबल आपने लिया है तो। नाम लेत भव सिंधु सुखाई करहु विचार सुजन मन माही। उस नाम की मंगलमय चर्चा, उस नाम का मंगलमय मंगलाचरण इसी किष्किंधा कांड में किया गया। ब्रह्मांबोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम् श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्री जानकी जीवनम्। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। ब्रह्मं बोधि समुद्भवम। ये क्या कर रहे हैं आप? कह रहे हैं कि अमृत जब भी निकलता है तो समुद्र से निकलता है। खारे समुद्र से एक अमृत निकला जिसके लिए समुद्र मंथन हुआ था, मंदराचल को मथानी बनाया गया था, बासुकी नाग की रस्सी बनी थी, देव दानवों ने मिल करके जिसे मथा था, स्वयं भगवान कच्छप बन करके उसे मंदराचल पर्वत को, उस मंगलाचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। तो अमृत निकला जिसके लिए बड़ी छीना झपटी मची,
और देव दानवों ने एक दूसरे से जब छीना तो छीना झपटी में अमृत का कलश छलका। जहां जहां छलका वहां कुंभ लगता है। नासिक में छलका वहां कुंभ लगता है, उज्जैन में छलका वहां कुंभ लगता है, हरिद्वार में छलका वहां कुंभ लगता है, प्रयागराज में छलका था वहां कुंभ लगता है। इस बार तो महाकुंभ प्रयागराज में ही लग रहा है, हम लोगों के बिल्कुल पास में। तो वो तो क्षीण होने वाला अमृत है, ये अमृत अव्यय अमृत है, दिव्य अमृत है। और ये खारे समुद्र से निकला हुआ अमृत नहीं है, ये खारे समुद्र से निकला हुआ अमृत नहीं है, ब्रह्मांबोधि से समुद्भूत अमृत है। ब्रह्मांबोधि समुद्भवम् श्री राम नामामृतम। श्री राम नाम अमृत ब्रह्म अंबोधि से समुद्भूत है। कालीमल प्रध्वंसनम श्री राम नामामृतम। कालीमल के प्रध्वंसन के लिए है राम नाम अमृत। अव्ययम श्री राम नामामृतम। श्री राम नाम अमृत अव्यय है, कभी समाप्त नहीं होता है। और जितना भी राम नाम बांटो बढ़ता है, बढ़ता है। व्यये कृते वर्धति येव नित्यम। अव्यय है, इसका व्यय नहीं हो सकता। जिसे शंकर भगवान अपने मुख में धारण करते हैं। श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे। श्री शंकर भगवान के मुख में विराजमान है अमृत। थोड़ी देर के लिए कुछ भी आप मुख में रखते हो तो थोड़ी देर के लिए न रखते हो। कुछ भी खाते पीते हो तो नहीं, कुछ खाते हैं कुछ पीते हैं तो अंदर ले जाते हैं। पान भी पान करने के लिए होता है, लेकिन आजकल जर्दा लोग खाते हैं तो थूकना पड़ता है। परमानेंट तो नहीं रख सकते ना। परमानेंट शंकर भगवान के मुख में जो विराजमान है, संशोभितम सर्वदा श्री राम नामामृतम। संसारामय भेषजम। संसार रोग के लिए औषधि है श्री राम नामामृतम। और धन्य है वे लोग, धन्यास्ते कृतिनः। वे कृतकृत्य हैं, धन्य हैं। कृतकृत्य कृतिनः, कृत माने किया जा चुका, कृत्य माने जो करना था, जो करना था किया जा चुका, अब कुछ शेष नहीं रह गया। किसके लिए? जिसके मुख में है श्री राम नामामृतम। कुछ शेष रहेगा, पुण्य शेष रहेगा तो भी आना पड़ेगा यहाँ। पाप शेष रहेगा तो आना पड़ेगा यहाँ। पुण्य क्षीण हो जाए, पाप क्षीण हो जाए, पूरा हो जाए, भोग लो। नरक में यातना भोग लो, स्वर्ग में पुण्य भोग लो, फिर यही आओगे। क्षीणे पुण्य मर्तलोके आविशन्ति। लेकिन कृतकृत्य हो गए तो हनुमान जी ने कहा अब कृतकृत्य भयं मैं माता। मैं अब कृतकृत्य हो गया, अब मैं धन्य हो गया। धन्य कृतकृत्य माने धन्य। दिनो तिथि धनम, जो परम धन है, जिसे प्राप्त हो गया वो धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। परम धन
परम धन कौन है? राम नाम धन। जिसको राम नाम धन मिल गया, मीरा जी ने तो यही कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चन खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमूलक दी मेरे सद्गुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रत्न धन, राम जी रत्न, राम नाम रत्न। रामं रत्नमहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिं, कौशल्या सूक्ति संभूतं जानकी कंठभूषणम। राम जी रत्न है, राम नाम रत्न है, इसलिए मंगल भवन मंगलहारी 2 बार आया। एक बार राम जी के लिए, एक बार नाम जी के लिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। दूसरी बार, उमा सहित जही जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। राम जी रत्न, वाल्मीकि जी कह रहे रामम रत्न मम बंधु। राम नाम रत्न, रत्न राजा और राज्य, तीनों में रघुनंदन राम का रकार है, राम जी का रकार है। रत्न से रकार निकाल लिया जाए तो रत्न रत्न रह जाएगा क्या? सबसे बड़े धन का नाम रत्न, रत्न रत्न नहीं रह जाएगा। सबसे बड़े धन के आगार का नाम राज्य है, राज्य से भी रकार निकाल लिया जाए तो राज्य राज्य नहीं रह जाएगा। और सबसे बड़े धनी का नाम राजा होता है, सबसे बड़े धनी का नाम राजा होता है। ये राजा शब्द केवल राम जी के लिए प्रयुक्त होता है। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा से भी अगर रघुनंदन राम का रकार निकाल लिया जाए तो राजा राजा नहीं रह जाएगा, रत्न रत्न नहीं रह जाएगा, राज्य राज्य नहीं रह जाएगा। हमारा शास्त्र भी बहुत धनवान है, उसमें से भी रकार निकाल लीजिए, शास्त्र शास्त्र नहीं रह जाएगा। सारे शास्त्रों में, सभी पुराणों में, वेदों में केवल एक ही चर्चा है, आदौ मध्ये तथा चान्ते रामः सर्वत्र गीयते। सर्वत्र। और यहाँ मध्य की चर्चा चल रही है, किष्किंधापुरी की चर्चा चल रही है। 3 कांड इधर, 3 कांड इधर, चौथा कांड मध्य का कांड। आज आपने यही न पाठ किया है। अच्छा, यही न मंगलाचरण था। धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। और सारे संसार में राम नाम की महिमा। और काशी जी में, काशी सेंटर प्लेस है ना, मध्य है ना, काशी मध्य। तो यहाँ पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम मनसि सतकम
तारकं ब्रह्म रूपं जल्पन् जल्पन् प्रकृति विकृतौ प्राणिनां कर्णमूले वीथ्यां वीथ्याम् अटति जटिलः कोऽपि काशी निवासी। निरंतर राम नाम का उच्चारण शंकर भगवान करते रहते। क्यों? कब कौन प्राणी कहाँ से आ जाए और प्राण छोड़ दे अपना, उसे मुक्ति देनी है, हैं? वेदों ने कहा भीषोदेति सूर्य मृत्युर्धावति पंचमा। जिसके भय से सूर्य नारायण तपते रहते। आप सोते रहिए, बैठे रहिए, सूर्योदय हो जाएगा, हैं? जिसके भय से समय से सूर्योदय होता है, समय से सूर्यास्त होता है, जिसके भय से मृत्यु धावति पंचमा। कब किसको कहाँ कैसे मरना है, मृत्यु की नियुक्ति है मारने के लिए। तो शंकर भगवान की नियुक्ति है तारने के